यूसुफ का जीवन में क्या क्या समानताएं हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह में समानताएं, कौन कौन सी समानताएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती हैं और यूसुफ का जीवन में पाया जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह और यूसुफ में समानताएं, या यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के साथ में कौन कौन सी समानताएं थीं, तो उसके बारे में हम लोग इस जगह में पढ़ेंगे। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस स्थल को 6 से लेकर 14 पद में, इस जगह में हम लोग देखते हैं कि एक भविष्यवाणी की गई थी और वो उत्पत्ति की किताब में मिलती है। और उत्पत्ति की किताब में ये भविष्यवाणी मिलती है और वो भविष्यवाणी ये इस प्रकार से पूरी होती है कि यूसुफ जो है जब मिस्र देश में रहता है और वहाँ पे अकाल पड़ता है, और उस समय अकाल के कारण सब जगह में समस्या हो जाती है, और समस्या जो हो जाती है तो वहाँ पे यूसुफ मिस्र देश में है, उसका जो पिता है याकूब है वो कनान देश में है। दोनों दो जगह में है, ना बाप को पिता जानता है और पिता बाप को जो है पिता जानता है कि कहाँ पे है, लेकिन बाप जो है ये नहीं जानता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम लोग ये इस कहानी को पढ़ते हैं, और संपूर्ण बाइबल में यूसुफ नाम के 2 व्यक्ति पाए जाते हैं, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। पुराने नियम का जो यूसुफ है वो याकूब का बेटा है, और नए नियम में जो यूसुफ है वो प्रभु यीशु मसीह का सौतेला बाप कहा जाएगा, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का बाप है, पिता है, वो परमेश्वर पिता है। उसका असली जो बाप है वो परमेश्वर पिता है। पालन पोषण करने वाला जो पिता थे वो यूसुफ थे। तो यूसुफ जो है, पुराने नियम का जो यूसुफ है वो याकूब और राहेल का बेटा है। नए नियम का जो यूसुफ है वो परमेश्वर पिता और मरियम का बेटा है, ना कि वो यूसुफ का बेटा है। तो ये भिन्नता पाई जाती है और समानता पाई जाती है कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, याकूब का जो बेटा है वो यूसुफ है। लेकिन इन दोनों में की जो समानता है ये भी अपने पिता का पहलौठा था, और ये यूसुफ अपने माता पिता का पहलौठा था। जबकि याकूब का पहलौठा अगर कहा जाएगा तो वो रूबेन था, लेकिन जब राहेल और याकूब का पहलौठा कहा जाएगा तो वो भी पहलौठा यूसुफ था। और यहाँ पर मरियम और परमेश्वर का पुत्र इकलौता जो बेटा था वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसने जो है वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र यीशु है, और उसने मरियम के द्वारा जन्म लिया। तो उत्पत्ति की किताब में हम लोग 7 महान हस्तियों को हम लोग देखते हैं। उसमें से आदम है, हाबिल है, नूह है, और फिर अब्राहम है, फिर इसहाक है, फिर याकूब है, और इसके बाद में 7वां यूसुफ है। तो ये उत्पत्ति की किताब में 7 महान हस्तियों में से एक हस्ती है, और वो है यूसुफ पुराने नियम में। और अधिक से अधिक जो उत्पत्ति का किताब है यूसुफ के बारे में वर्णन करता है। बाकी की किताबों में आदम है, इब्राहिम है, नूह है, याकूब है, बाकी लोग पाए जाते हैं, हाबिल है। तो ये सारे लोग जो है पुराना जो है आधा किताब में पाए जाते हैं, लगभग आधा से थोड़ा सा ज़्यादा।
लेकिन जब यूसुफ के बारे में पढ़ा जाता है तो 30 अध्याय से यूसुफ का जन्म का शुरुआत होता है और वहाँ से लेकर के वो 50 अध्याय अर्थात 20 अध्याय तक पूरा यूसुफ का चर्चा किया जाता है। लेकिन उसके पहले 30 अध्याय तक इसमें से 6 लोगों का चर्चा किया जाता है। उसमें आदम है, इब्राहिम है, हाबिल है, नूह है, याकूब है और ये इसहाक है। तो ये सारे लोग जो है 6 लोगों का चर्चा 30 अध्याय के अंदर पाया जाता है। लेकिन 30 अध्याय से लेकर के और 50 अध्याय तक सबसे ज़्यादा यूसुफ के बारे में लिखा जाता है। तो यूसुफ के जीवन की कहानी जो है मुट्ठी भर इजराइलियों का इतिहास बनता है, उनका बढ़ोतरी का इतिहास बन जाता है। यूसुफ पहले मिस्र देश में गुलामी में गया था, लेकिन बाकी लोग जो थे कनान देश में चैन के साथ में, आराम के साथ में रह रहे थे और वे लोग वहाँ पे आनंद मना रहे थे। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम था, ना याकूब को मालूम था, ना याकूब के भाई लोगों को मालूम था, ना कनान के लोगों को मालूम था, ना मिस्र देश में राजा को मालूम था कि आने वाले समय में अकाल पड़ेगा। लेकिन यूसुफ को मालूम था कि आने वाले समय में अकाल पड़ेगा। क्यों मालूम था? क्यों मालूम था यूसुफ को कि उसके अकाल पड़ेंगे? क्योंकि लिखा है कि वो परमेश्वर उसके साथ साथ रहते थे और परमेश्वर जब उसके साथ में रहते थे तो इसलिए उसको ये बात मालूम भी हो गया जब फिरौन ने स्वप्न देखा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ और यीशु मसीह के जीवन में जो समानताएं पाई जाती हैं वो इस प्रकार से समानताएं पाई जाती हैं। तो आज का दिन में हम लोग देखेंगे, पहली जो समानता है वो ये है कि यूसुफ और यीशु का जन्म दोनों में ही चमत्कार है या आश्चर्य है। दोनों में क्या है? उस दोनों का जन्म में आश्चर्यकरम है, चमत्कार है। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 30 अध्याय, 37 नहीं 30 का पहला पद पढ़िए। हाँ, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे क्या है, कोई संतान नहीं है, तब उसने क्या कहा? तो अपने बहन से उसने क्या किया? ये स्वाभाविक है। आज का समय में भी यदि स्त्री को शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार में है और अपने परिवार में रहने के बाद उसको क्या हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो देवरानी है, जेठानी है या और कोई है या सास है, सब लोग क्या करने लगते हैं? डाह करने। तो डाह करने के कारण जिसका जीवन में ये समस्या घटता है वो भी क्या होता है? उसका शिकार बन जाती है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पे लिखा है कि वो ईर्ष्या करने लगी, उसकी बहन, अपनी बहन से उसने क्या किया? ईर्ष्या करने लगी और उसने कहा, याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये शब्द है एक स्त्री का अपने पति से, और वो कह रही कि मुझको भी संतान दे, क्योंकि मेरी बहन के पास में क्या है? संतानें हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 हो गए, मेरे पास एक भी नहीं है, इसलिए मुझे भी क्या कर? संतान दे। और उसने जो है उसके साथ में झगड़ रही है, लड़ रही है, और झगड़ करके, लड़ करके, ईर्ष्या करने के बावजूद भी क्या कर रहा है? वो कुछ कर नहीं पा रहा। और वो कई बार अपने पति के साथ में वो आनंद के साथ में रह रही थी, लेकिन कभी कभी लोग चिढ़ाने लगे, तो चिढ़ाई जाने के कारण क्या करने लगी? वो अंदर वो घुटन करने लगी।
और इतना घुटन करने लगी कि याकूब जो है काम करने के लिए गया है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है, शाम को थका हारा आ रहा है, उसको एक गिलास पानी देने के बावजूद वो क्या कह रही है, मुझे भी क्या चाहिए, संतान चाहिए। और आज का समय में भी इस प्रकार की घटनाएं हमें और आपको देखने के लिए मिलती हैं। और तब लिखा है राहेल के प्रति याकूब का क्रोध भड़क उठा। जब जो पति है उसका क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया, और इतना गुस्सा हो गया और गुस्सा करके क्या कह रहा है, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं जिसने तुझे गर्भ के फल से वंचित कर रखा है। ये याकूब का जवाब है। ईर्ष्या के कारण पत्नी का सवाल है, मुझे भी संतान चाहिए। गुस्सा के कारण याकूब का जवाब है, क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं तुझे संतान दे सकता हूं। आज का समय में भी संतान परमेश्वर की ओर से होते हैं। परमेश्वर देता है, ईश्वर देता है। पुरुष और स्त्री के बस में नहीं है कि वो क्या करे, संतान को उत्पन्न कर सके, लेकिन परमेश्वर के पास में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जो उसे आशीष देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और वो संतान देता है। और बाइबल में लिखा है उसके बाद में कि 22 से लेकर के 24 पद जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने राहेल को याद किया या स्मरण किया और उसकी सुधि लेकर उसके गर्भ को खोला। गर्भ को खोलने वाला परमेश्वर है। जब आप उसका डर और भय में चलेंगे, उसके साथ में चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हर एक का गर्भ को बंद करने का और खोलने का अधिकार प्रभु के पास में। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सुधि ली, उसको वो चिढ़ाई जाने लगी, लोग उसको चिढ़ाने लगा, लोग उससे ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा। और उसके बाद में जब वो काफ़ी जलने लगी तो उसका जो मानवीय स्वभाव था वो जागृत हो गया, और जागृत हो ऐसा हुआ कि वो गुस्सा हो गई, ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लगी होगी। लोग पहले उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, पहले वो ईर्ष्या नहीं कर रहे, पहले तो जैसे रखा है परमेश्वर ने, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बहन के बच्चे हैं, कोई बात नहीं। और तब उसके बाद में वो परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी सुधि ले रहा है और सुधि लेकर के उसके गर्भ को खोलता है। और फिर लिखा है 23 पद में, अतः वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी निंदा को दूर किया। वो गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने कहा परमेश्वर ने मेरी निंदा को क्या किया है, दूर किया है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने, उसकी निंदा को दूर किया। और दूर करने के कारण तब वो कहती है 24 पद में, और उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, यहोवा मुझे एक और पुत्र प्रदान करेगा। हालेलुया। क्या क्या नाम रखा उसने, यूसुफ रखा। और उसने कहा, इसलिए यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक और संतान देगा। तो परमेश्वर एक और संतान देगा, इस आशा से उसने क्या किया, एक और अपने बेटे का जो नाम है उसने यूसुफ रखा। और तब उसके बाद में वो खुश हो गई और आनंदित हो गई, और आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई करने लगी। मरियम के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो लूका का 1 अध्याय उसका 35 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, मरियम की सुधि ली, और मरियम की सुधि लेकर के उसने एक बच्चे को जन्म देने के लिए उसको सौभाग्य दिया, जो हमारी और आप सबका उद्धारकर्ता बन गया। 35 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा।
या तुम पर छाया करेगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हो रहा है वो मरियम का पहलौठा पुत्र है, दूसरा नहीं है, पहलौठा है, और परमेश्वर का एकलौता बेटा है। यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यूसुफ जो है अपने पिता याकूब और राहेल का पहला बेटा है। तो दोनों में इस बात को हम लोग देखते हैं कि दोनों का जन्म जो है एक चमत्कारिक रूप से हो रहा है। एक जो है ईर्ष्या के कारण क्रोधित हो गई और अपने पति से एक संतान को मांग रही है यहाँ पर, और परमेश्वर ने फिर उसके सुधि ली और उसको संतान दिया। मरियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको सुधि ले करने के बाद में उससे बातें किया। बातें करने के बाद में जब वो तैयार हो गई, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका गर्भ में आया और वो मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य का रूप धारण करके उसने क्या किया, एक बेटे को जन्म दिया जैसा भविष्यवाणी की गई थी, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो यीशु जो है, दोनों का जो जन्म हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो एक चमत्कार के रूप में दिखाई दे रहा है और हो रहा है। मरियम को बिना किसी पुरुष का संबंध से परमेश्वर उसको एक बेटे का दान दे रहा है जो परमेश्वर का बेटा है। पुराने नियम में यूसुफ के माता पिता याकूब और राहेल के बारे में देख रहे हैं, कोई संतान उससे नहीं हो रही है। याकूब से और दूसरे पत्नी से उससे संतान हो रहे हैं क्योंकि उसके पास में दो ब्याही हुई पत्नी है और दो जो है उसकी दासी हैं जो उसकी सेवा करने के लिए। तो दो से जो है शादी, एक से शादी करने के बाद में क्या हुआ, फिर उसने दूसरी से भी शादी करनी पड़ी। तो दोनों से शादी करने के बाद उसको दो और उसका सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए दिया गया, और तब एक से तो संतान हुई। लेकिन फिर उसके बाद में राहेल की गलती के कारण उसने अपने दासी को दे दिया, उससे भी संतान हुई। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे 30 अध्याय में तो उससे और संतान हुआ, लिया से भी संतान हुआ। उसके बाद में जो है जिल्पा है उससे भी संतान हुआ, और बिलहा से भी संतान हुए। तो ये चारों से संतान हुए। 3 से संतान जब 2 से संतान जब हो गए, तब उसके बाद में क्या किया उसने, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और तब उसके कोख को खोला और परमेश्वर ने उसको एक बेटे का दान दिया और उसने उसका नाम यूसुफ रखा। उसका मतलब है परमेश्वर मुझे एक और पुत्र प्रदान करेगा। तो ये यूसुफ और यीशु मसीह के जन्म का में जो चमत्कार हमें दिखाई देता है, आश्चर्यकर्म दिखाई देता है, वो ये बात हमें दिखाई देता है। दूसरी बात है, यूसुफ और यीशु अपने पिता के चहेते पुत्र थे। यूसुफ भी अपने पिता का चहेता था और यीशु मसीह भी अपने पिता का चहेता पुत्र था। और ये चहेते पुत्र होने के कारण जब हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हालेलुया। क्या था वो? बुढ़ापे का बेटा था। याकूब और बेटा है, ये नहीं कि और बेटा नहीं है। 11 बेटा हुआ उसका इसको छोड़ करके, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, इसी से प्रेम कर रहा है, ज्यादा यूसुफ से प्रेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ का जो चरित्र है वो जो है अपने भाई लोगों का गलती बताने से वो नहीं रुकता है। उसके कारण भाई लोग उससे जलन भी करता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसका गलती को, अपने भाई लोगों का गलती, उससे बड़ा लोग हैं उनका गलती को क्या करता है, वो अपने पिता से बताता है।
और लिखा है यहाँ पे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बंधाया। वो बुढ़ापे का बेटा था, उससे वो प्रेम करता था, प्रेम करने के कारण उससे क्या करता था, रंग बिरंगा अंगरखा बनवा करके उसको पहनाता था। हर एक जो बेटे थे, एक बेटी थी, 12 बेटे थे, एक बेटी थी, लेकिन उनमें से ये क्या करता था, इसको जो है सबसे ज़्यादा जान और मान जिसको कहते हैं, जानता था और मानता था और उससे प्यार भी करता था। और फिर लिखा है 4 पद में, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा बेटा अब सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके बाद ठीक से बात भी नहीं करते। प्रेम जो है बैर भी उत्पन्न करता है। प्रेम क्या करता है, यदि आप किसी से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो उसके आपके साथ में और जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बैर करना शुरू करेंगे। और इसलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि याकूब के लिए ये कठिन बात हो गई, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा था, यूसुफ से ये प्रेम करता था। और यूसुफ से प्रेम करने के कारण उसका भाई लोग ये क्या करने लगे, उससे बैर करने लगे। लूका 3 अध्याय 22 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में वो क्या किए, ऊपर आए। बपतिस्मा लेने के बाद मतलब पानी में से बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, लिखा है, तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे क्या हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। तो यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने पिता का दुलारा है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का क्या है, दुलारा है। अपनी माँ का भी दुलारा है, अपने पिता का भी क्या है, वो दुलारा है। और ये समानता हम लोग इस बात को देखते हैं। क्या हम अपने माता पिता का दुलारा है, या अपने माता पिता का चहेता है, या हम अपने माता पिता के जीवन में अपना जीवन के द्वारा घर को बना करके रखा है ताकि वो हमें याद कर सके, हमसे प्रेम कर सके। तीसरी बात, यूसुफ और प्रभु यीशु अपनी सेवा को 30 वर्ष की उम्र में शुरू किए। यीशु मसीह भी और यूसुफ भी 30 साल का जब हो गए, तब उन्होंने क्या किया, सेवा को शुरू किया। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 41 उसका 46। उत्पत्ति क्या किताब उसका 41 अध्याय और उसका 46 पद। जब यीशु के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। हालेलुया। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जब मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ, गद्दी संभालने के लिए, फिरौन का उसका देखभाल करने के लिए, पूरा मिस्र देश का अधिकारी बनने के लिए जब तैयार हुआ, सेवा करने के लिए तैयार हुआ, तब वो 30 साल का था। मतलब वो बेचैन हो गया था। और सारी चीज़ों को यहाँ पर आने के बाद में भी क्या किया, उसने देखा राजपाट कैसे चलाया जाता है, फिरौन कैसे चला रहा है, कैसे जेल खाना है, जेल में भी चला गया। जेल में से निकलने के बाद में तब इसको पद मिल रहा है, प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है। ऐसे नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग गाना गा रहे थे, मुश्किलें आएंगी तो आने दो, सागर में तूफान, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो मुश्किल आ सकता है आपका जीवन में, समस्या आ सकता है। उस समस्या के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ला करके खड़ा करेगा। तो ये यूसुफ ने भी क्या किया, जेल में गया
जेल में था, लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर के साथ में था और परमेश्वर उसके साथ में था। तो अपना जो संबंध था पिता के साथ में वो अपना बना करके रखे हुए थे। हमें भी अपना संबंध अपने पिता के साथ बना करके रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पिता के साथ बने रहकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें। लूका 3 उसका 23। हाँ, जब यीशु ने अपनी सेवा क्या की, आरंभ की, तब वो कितने साल का था? हाँ, लिखा है वो लगभग 30 वर्ष का था। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवा को शुरू किया तो वो 30 साल का था। और यहाँ पर यूसुफ की भी जो हम सेवा देखते हैं शुरू किया उसने, तो वो भी 30 साल का ही था, ज़्यादा का नहीं था। 30 साल में अपने जीवन का वो भार उठाना शुरू किया। हालेलुया। तो 30 साल का होने के कारण 30 साल का जब हो गया तब दोनों ने सेवा शुरू की, यीशु ने भी और यूसुफ ने भी। ये समानता हम लोग देखते हैं। हम जब 30 साल के हो जाते हैं तो क्या हम अपना भार उठाना शुरू कर देते हैं, अपनी सेवा को पूरा करना शुरू कर देते हैं, या केवल आनंद मनाते हैं? तो आनंद मनाने का समय नहीं केवल है, लेकिन हमारा और आपका जीवन में भार उठाने का भी, सेवा करने का भी और एक दूसरे का मदद करने का भी वो समय है। चौथी बात है, यूसुफ और यीशु से उनके अपने ही लोग घृणा कर रहे थे। यूसुफ और यीशु से उसके अपने ही लोग घृणा कर रहे थे, दूसरे लोग नहीं घृणा कर रहे थे। उसका खुद का लोग क्या कर रहे थे? घृणा कर रहे थे। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 उसका 4 और 8 पद। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 4 और 8वां पद। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है। हाँ, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसकी साथ से बात की। हाँ, जब भाई लोग देख रहे हैं क्या, मेरा पिता हम लोगों को छोड़ दिया है, हम लोगों से कोई बातचीत, कोई खास बातचीत नहीं करता है, और तब उसका भाई लोगों ने क्या किया, यूसुफ का उससे घृणा करने लगे और उससे बात भी नहीं करते थे। कई बार हमारे और आपका जीवन में भी इस प्रकार की घटना घटती है कि लोग हमसे बात नहीं करते। कभी किसी के साथ हुआ जब कोई बात ना किया हो आपसे? कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो ना हो। कहीं और अगर नहीं मिला तो पड़ोसी में हो गया, पड़ोसी में नहीं हुआ तो पति पत्नी में हो गया, पति पत्नी में नहीं हुआ तो बच्चों में हो गया। बच्चा बात नहीं कर रहा है, ना माता पिता बच्चा से बात कर रहे हैं, ना बच्चा माता पिता से बात कर रहा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। तस्वीर बदला नहीं है, वही चल रहा है। हमारे लोग भी, अपने लोग भी हमसे ही बात नहीं करते हैं। 18 से 20 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 37 का 18 से 20 में, तो लिखा है यहाँ पे, जब उन्होंने उसे दूर से देखा, कौन? उसका भाई लोग, तो क्या किया उन्होंने? तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और 19 पद में लिखा, और वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो वो स्वप्नदर्शी आ रहा है, तो आओ हम उसे घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और फिर कहेंगे कोई हिंसक पशु उसे खा लिया, और तब हम देखेंगे उसके स्वप्न का क्या फल होगा। क्योंकि यूसुफ जो है स्वप्न भी देखता था। एक बार उसने स्वप्न देखा, पहला स्वप्न देखा क्या? खेत में काम कर रहे हैं 12 भाई लोग, और 12 लोग काम करते करते यूसुफ का जो पूला है, खेत में पूले बांध रहे थे गेहूं का, जैसे अब तो नहीं बनता है, अब बोझा बनता है, तो वैसे ही बोझा ही समझ लीजिए, बोझा को बांधा गया आज का समय में, और वो क्या हुआ? 12 बोझा हो गया, लेकिन एक बोझा उठ करके
खड़ा हो गया और उसके बाद में जो 11 बोझा है वो क्या कर रहा है, उसको दंडवत कर रहे हैं। इसने अपने भाई लोगों को बताया। जब भाई लोगों को बताया तो भाई लोग क्या हो गया, गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। हाँ, तू हमारे ऊपर अधिकारी बनेगा, हम पर शासन करेगा। ये इन लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा था। तो एक दिन ये लोग अपनी भेड़ बकरी चरा रहे थे पिता का, और इसने को पिताजी ने कहा, जाओ बेटा, जो है तुम्हारा भाई लोग जो है, इतना धूप है, गर्मी का समय है, और थोड़ा पानी लेके जाओ, खाने पीने का सामान ले जाओ, और वो लोग जो है ताकि खा पी करके थोड़ा सा आराम को प्राप्त कर सकें और आराम के साथ में उनको ताजगी मिल सके। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने देखा, हाँ यूसुफ आ रहा है, एक जगह गया वहाँ नहीं मिले, वहाँ से दूसरे जगह गए नहीं मिले, फिर तीसरे जगह जा रहा है, वहाँ जब पहुँच रहा है, पहुँचने वाला है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर ही है, तभी क्या हो रहा है, देख रहा है कौन है चला आ रहा है, लग रहा है वही है। और तब उसके बाद में ये लोग क्या करने लगा, योजना बनाना, आने दो आज उसको जो है आज मार करके ख़त्म कर देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये रहेगा, ना हम पर शासन करेगा। और तब ये योजना बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, तैयारी करना शुरू कर दिया। और तब इसके बाद में लिखा है 21 पद में, ये लोग 20 पद में योजना बना रहे, तो आओ हम उसे घात करके किसी गड्ढे में डाल देंगे और फिर कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होगा। तब 21 पद में लिखा है, परंतु रूबेन ने ये सुना, जो बड़ा भाई है उसका, और उसे उनके हाथ से बचा लिया। उसने कहा, हम उसे घात ना करें। रूबेन ने उनसे ये भी कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, परंतु उस पर हाथ मत उठाओ, वह तो उसको उनके हाथ से छुड़ाकर फिर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा कपड़ा या अंगरखा जिसे वह पहने था उतार दिया और फिर उसे पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया, और वो गड्ढा तो सूखा था, उसमें कुछ भी पानी नहीं था। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गड्ढे में डालने की तैयारी हो गई। एक भाई है, 11 भाई में से एक भाई है जो बचाना चाह रहा है, बाकी 10 भाई क्या कर रहे हैं, उसका अपोजिट में है, उसको गड्ढे में डाल करके मारना चाह रहे हैं। हमारा और आपका जीवन में क्या है, क्या हम अपने भाइयों का, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने लोगों का बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम उनको मारना चाहते हैं या उनको बचाना चाहते हैं? क्या हम 9 भाई लोगों 10 भाई लोगों के समान हैं या एक उसमें से एक भाई के समान है, जो एक भाई है बचाना चाह रहा है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रूबेन बचाना चाह रहा है। रूबेन सबसे बड़ा है, यूसुफ से भी बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले वही पैदा हुआ था अपनी माँ से, लेकिन राहेल से नहीं, लिया से हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अधिक लोग जो है मारने के ऊपर तुले हुए हैं, एक है जो बचाने के ऊपर तुला हुआ है, और एक जो है सब पर भारी हो। एक का जो मनसा अलग है, 10 का मनसा अलग है। और तब इसके बाद में उनको जो है यहाँ पर हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बचने के लिए वो चाहता है और बचाने के लिए वो चाहता है, पर वो बचा नहीं पाता है। उसके कपड़े को लेते हैं लोग, नंगा करते हैं और नंगा करके उसका बेइज्जती करते हैं और उसको गड्ढे में भी डाल देते हैं। लूका 19 उसका 14 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, या यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 का 25, लूका 19 उसका 14,
छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके नगरवासी उससे बैर करने लगे यीशु मसीह से। यहाँ पे एक कहानी प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, और उस कहानी में प्रभु यीशु मसीह जब बता रहे थे तो उसने जो है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यापारी है, वो कह रहा है मेरे लौट आने तक इनसे व्यापार करना, 13 पद में। तब 14 पद में कह रहा है, परंतु उसके नगरवासी उससे बैर कर रखते थे, उस मालिक से। अतः उसके पीछे पीछे अपने प्रतिनिधि ये कहने के लिए भेजे, हम नहीं चाहते कि ये मनुष्य हम पर राज करे। इसका भाई लोग भी नहीं चाहते थे कि यूसुफ जो है इनके ऊपर शासन करे। एक शायद रूबेन तैयार हुआ था, कोई बात नहीं चलो करेगा, लेकिन बाकी लोग उसके तैयार नहीं हुए थे। यूहन्ना 15 का 25 जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 का 25, यह इसीलिए हुआ कि हाँ, वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। जो उनकी व्यवस्था में क्या है, लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हाँ, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया या घृणा किया, या उन्होंने बिना किसी कारण से मुझसे घृणा की। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, शैतान ने यीशु मसीह को भी नंगा कर दिया, उसको नंगा क्रूस पर चढ़ाया गया। यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ के उसके भाई लोगों ने, अपने ही लोगों ने क्या किया, उसको नंगा कर दिया, उसका कपड़े को ले लिया, उसके कपड़े को निकाल करके उसको एक जानवर को मारता है, उसमें उसका लहू को लगाता है, और लहू को लगाने के बाद में क्या करता है, उसको अपने पिता के पास में ले जाता है, और पिता के पास में ले जा करके बोलता है, ये क्या है, तेरे बेटे का ये कपड़ा मिला है, पता नहीं किसी जानवर ने क्या किया है, खा लिया है, और ये मुझे कपड़ा मिला है। और उसका पिता क्या होता है, दुखित हो जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, क्रूस पर चढ़ने वाले थे, उसके पूर्व भी उसका निंदा किया गया, उसके लोगों ने उसका निंदा किया, अपने ही लोगों ने उसको प्रताड़ना किया, अपने ही लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, वो सहता रहा, और क्रूस पर पब्लिक के सामने लोगों ने उस यीशु को नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उसने हमारे लिए और आपके लिए क्या किया, उस नंगेपन को सह लिया, ताकि हमें और आपको बचाए। और इसलिए हमें और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नंगा भी हो गया। वो लोग उससे घृणा करने लगे। आज भी लोग यीशु से घृणा कर रहे हैं, और आज भी लोग घृणा करने के कारण यीशु मसीह से घृणा करके अपने जीवन को दूरी बना ले रहे। लेकिन यूसुफ ने भी कोई ईर्ष्या जलन नहीं रखा, यीशु मसीह ने भी कोई ईर्ष्या जलन नहीं रखा, और हमें और आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए वो तैयार है और तत्पर है। पांचवी बात है, यूसुफ और यीशु के विरुद्ध उनके भाई लोग योजना बनाए, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसी से संबंधित बातें हैं। 37 का 18 में हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ा था उसी को। और उसके भाई लोगों ने क्या किया, उससे ईर्ष्या जलन किया, और उसके यूसुफ के भाई लोगों ने उसको जो है मार डालने का प्रयत्न किया, और उसको गड्ढे में भी डाल दिया। यीशु मसीह को भी हम लोग देखते हैं कि उसके अपने ही लोगों ने उसको क्रूस पर दंडित करने के लिए, उसको क्रूस की सज़ा दिलाने के लिए उसको तैयार हो गए। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में लिखा है, तब काइफा मुख्य याजक और लोगों के प्राचीन काइफा नाम महायाजक के आंगन में एकत्रित हुए, और उन्होंने आपस में यीशु को चुपचाप पकड़ने और मार डालने का षड्यंत्र रचा। आज भी लोग यीशु के लोगों के बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों के बारे, यीशु मसीह के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने और यूसुफ ने
अपने लोगों को वो छोड़ा नहीं, उनके लिए एक ढाल बन करके वो खड़ा रहा। छठी बात है, दोनों को, यूसुफ और यीशु को भी, दोनों को चांदी के सिक्कों में बेचा गया। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 21 पद, 21 की 28। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय 28 पर। तब कुछ मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, अतः उन्होंने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और उसे चांदी के 20 शेकेल में इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। इस प्रकार वे यूसुफ को मिस्र ले गए। अब यहाँ पर यूसुफ को क्या किया जा रहा है? 20 चांदी के सिक्के में बेचा जा रहा है। यीशु मसीह को भी क्या किया जा रहा है? मत्ती उसका 26 का 14 में उसको 30 चांदी के सिक्कों में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। दोनों में समानता है। यूसुफ को भी बेचा जा रहा है चांदी के ही सिक्के में, लेकिन उसको 20 चांदी के सिक्के में बेचा जा रहा है। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेचा जा रहा है, पर बेचा जा रहा है दोनों को। यूसुफ भी अपने भाई लोगों की सुरक्षा के लिए बाद में वो बिक तो गया, लेकिन उनकी सुरक्षा किया। प्रभु यीशु मसीह के उसके ही लोगों ने उसको बेच डाला। यहूदा जो उसका साथ में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, उसने बेच डाला। मुख्य याजकों और शास्त्री और फरीसियों ने उसका सौदा किया, यहूदा ने उसका सौदा किया, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह का प्रेम कम नहीं हुआ, यूसुफ का भी प्रेम कम नहीं हुआ। हमारा और आपका क्या तस्वीर होगा यदि कोई हमें और आपको बेच दे, यदि कोई हमें और आपको धोखा दे दे? क्या करेंगे हम और आप? ये सवाल है। सातवीं बात है, दोनों के कपड़ों में समानता है। दोनों का कपड़ा उतार लिया गया। यूसुफ का भी कपड़ा उतारा गया, यीशु मसीह का भी कपड़ा उतारा गया। यीशु मसीह का कपड़ा उतार करके उसको बेते मारी गई, कोड़े मारे गए, फिर उसके बाद पहना दिया गया, फिर उसके बाद उसको क्रूस पर जब चढ़ाया जा रहा है तो फिर से उसके कपड़े को उतार दिया जा रहा है। यूसुफ को भी क्या किया गया? उसके कपड़े को फाड़ दिया गया, उतार लिया गया, नंगा हो गया। मिस्र में पहुंच गया, वहां पर भी उसको नंगा हो जाना पड़ा। व्यभिचार का पाप में उसका पत्नी ने उसको खुद फंसाना चाहा, लेकिन उसको नंगा हो गया समाज को दिखाने के लिए, मैं जैसा हूं वैसा हूं, जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा मैं नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी समाज को दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया, जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं। लोग मेरे बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें उनको ये बात दिखा देना है, ये बात साबित कर देना है कि मैं यीशु का हूँ और मैं यीशु का बन के रहूँगा, यीशु के साथ में रहूँगा। जो कुछ करना है तुम्हें, तुम कर सकते हो, पर मैं यीशु का गवाह अवश्य बनूँगा। हालेलुया। 37 का 31 में और यूहन्ना 19 का 23 में ये दोनों में समानता हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का जो कपड़ा है वह उसको नंगा किया गया, और यूहन्ना 19 का 23 में भी यीशु मसीह को नंगा किया गया। 8वीं बात है, यूसुफ और यीशु को दोनों को लंबे समय तक अपने भाइयों से दूर रहना पड़ा। लंबे समय तक क्या करना पड़ा? उसे दूर रहना पड़ा। यूसुफ जब मिस्र में गया तो उसका भाई, उसका माँ तो एक्सपायर हो गई थी, नहीं थी, लेकिन उसका भाई और उसकी जो दूसरी माएँ थी वे लोग थी, और याकूब भी थे। उनसे दूर मिस्र देश में ये चला गया। यीशु मसीह के बारे में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने संतों से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से
अभी क्या है, वो दूर है, शरीर में अभी नहीं है। आपके साथ, मेरे साथ या और लोगों के साथ में शारीरिक तौर से वो हमें और आपको दिखाई नहीं देता है। 2026 साल होने जा रहा है, 2026 साल नहीं करेंगे, लेकिन 1900 कुछ साल यीशु मसीह को हो गया है हमसे और आपसे और अपने चेलों से शरीर में दूर हुए। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हम फिर से आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। याकूब यूसुफ का जो भाई लोग थे, यूसुफ से दूर थे, लेकिन एक समय आया जब अकाल पड़ा तो उसके पिता ने अपने बच्चों को क्या किया, मिस्र देश में भेजा, लेकिन उसके भाई लोग उसको नहीं पहचान पाए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यूसुफ जो है, यूसुफ को लोग नहीं पहचान पाए। जब यूसुफ के भाई लोग कहाँ जाते हैं, मिस्र देश में, नहीं पहचान पाते, लेकिन यूसुफ पहचान जाता है। उसके बाद में जब वो अपने आप को प्रकट करता है, तब सारे लोग आनंद से भर जाते हैं। प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हो गया, हमारे लिए, हमारे पाप के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, चेलों को दर्शन दिया, लेकिन आज वो हमें दर्शन अपने वचन के द्वारा देता है, अपने वचन से बातें करता है, लेकिन शरीर में हमारे साथ में नहीं है। एक दिन जब वो आएगा, हम उसके साथ में मिल जाएंगे, वो हमारे साथ में मिल जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा, महिमा में शरीर मिलेगा, और तब हमारा आनंद, जैसे यूसुफ के भाई लोग जब दूसरी बार यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया, यीशु मसीह भी जब दूसरी बार आएंगे, आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, तब हम सब लोग आनंद से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे और अपने पिता की महिमा करेंगे और अपने प्रभु से लिपट जाएंगे। यूसुफ का भाई लोग भी क्या किया, उसका गले से लिपट गया, रोया। हम और आप भी एक दिन आनंद के आंसू को बहाएंगे अपने प्रभु के साथ में, और वो दिन अलौकिक दिन होगा, अनोखा दिन होगा, अद्भुत दिन होगा। जैसे हम लोग गीत गा रहे थे, दिल लगता नहीं यहाँ पे, ले जा यीशु तू जल्दी यहाँ से, हम दो सामना करेंगे वहाँ पे, गर तुझको भाएंगे। वहाँ पे एक कंडीशन है, गर तुझको भाएंगे। क्या हम यीशु मसीह को भाने वाला जीवन जी रहे हैं अपने जीवन में, तो हम जरूर एक दिन अपने प्रभु से मिलेंगे और अपने प्रभु से मिलकर आनंद के साथ भर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा अपने नंगी आंखों से हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देखेगा। हालेलुया। तो हमें अंश अंश करके बदलते जाना है। 9वीं बात है, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों अंधकार के स्थानों पर गए। दोनों क्या किए, अंधकार के स्थानों में गए, गुलाम बन करके गए। यूसुफ क्या हुआ, गुलाम बन के गए। तो गुलाम बनना किसी भी अंधकार से या किसी भी प्रताड़ना से या किसी भी कष्ट से, कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जिसको हम कह सके कि गुलाम में जाने के बाद में वो कष्ट उसे नहीं मिला। उसको कष्ट मिला, जबकि लोग जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ में है। यूसुफ के वो उनका घर में काम कर रहा है, तब भी वो वहाँ पे यूसुफ के साथ में परमेश्वर थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको जलन रखा और उसको गुलाम बना करके रखा और उसको जेल में भी डाल दिया, अंधेरे में भी डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए और आपके लिए क्या किया, उसने गुलाम बन गया, उसको बेच दिया गया 30 चांदी के सिक्कों में, हमारे लिए और आपके लिए दासत्व में चला गया, अंधकार में चला गया, ताकि हमें और आपको वो बचा सके। वो क्रूस पर गया, प्राण को त्यागा, अंधकार में गया, वहाँ पर जो परमेश्वर का संत लोग थे, भक्त लोग थे, उनको संदेश सुनाया और उनको जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, उन लोगों को वहाँ से निकाला अधोलोक में से
और वो अधोलोक में से निकाल करके उनको ले गया और एक ऐसे स्थान में रखा जहाँ पर शांति का स्थान है, और वो आकाश मंडल में पाया जाता है। हम और आप जितने लोग यीशु को जानते नहीं थे या परमेश्वर को मानते नहीं थे, वो सब की आत्माएं सब अधोलोक में थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जब वो मारा गया, गाड़ा गया, वो अधोलोक में गया और अपने लोगों को वहाँ से छुटकारा करके ले आया हमारे साथ और आपके साथ में बैठाने के लिए। और अब जो है, चाहे वो आदम हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो हाबिल हो, चाहे वो नूह हो, जो धर्मी लोग थे, वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम और आप सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और आनंद से भर जाएंगे। तो यूसुफ का वस्त्र अलग किया गया और उसको गड्ढे में डाला गया। प्रभु यीशु मसीह के शव को भी सील करके कब्र में डाल दिया गया और उसको कब्र में रख दिया गया, ताकि हमारे लिए और आपके लिए वो एक नई उमंग और एक नई आशा को ला सके। भजन संहिता 16 का 10 में लिखा है कि वो हमारे लिए क्या किया गया, ताड़ित हुआ, वो अधोलोक में गया और फिर वो जिंदा भी हो गया, ताकि वो हमें और आपको जीवित कर सके। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 31 पद में भी हम लोग इस बात पढ़ते हैं कि वो अधोलोक में गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो उसकी शरीर नहीं सड़ी। बाकी लोगों की शरीर सड़ गई। हम और आप भी मरेंगे एक दिन। हमारे और आपके शरीर को जो नासवान है कीड़े खा जाएंगे, हड्डी रह जाएगी, केवल कंकाल रह जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में लोग कंकाल लगा करके रखते हैं, वैसे हमारा और आपका शरीर रह जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब तुरही फूकी जाएगी और मृतक लोग, जो मर गया है, वे अविनाशी दशा में, जो मर गया है वो भी कौन, जो प्रभु को जान करके मर गया है, सब लोग नहीं, जो प्रभु को जान करके मर गया है वे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। और तब हम जो जिंदा रहेंगे, अगर मरेंगे नहीं, तो हमारा और आपका शरीर क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा और हम अपने प्रभु के साथ में आकाश मंडल में उठा लिए जाएंगे। उसके लिए हमें तैयार होना है। अंतिम बात है, 10वीं बात है, यूसुफ और यीशु दोनों ही अपने लोगों के लिए मुक्तिदाता बन गए। अपने लोगों के लिए मुक्तिदाता बन गए। यूसुफ ने, जब हम लोग उत्पत्ति 41 अध्याय 38 पद और 55 से 57 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, अकाल पड़ गया, खाने के लिए लोगों के पास में भोजन नहीं है। तब याकूब ने कहा, जाओ मिस्र देश में, सुना है हमने क्या है, भोजन है, वहाँ से लेके आओ। और ये लोग गए, लेकर के आए, फिर दोबारा गए। तब यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया और सब कुछ भेज दिया। और इसके बाद में तीसरी बार सारे लोग क्या हो गए, याकूब भी गया, उसके भाई लोग भी गए, उसके बच्चे लोग गए, जो 70 लोग थे सब मिला करके, सबकी शादी ब्याह हुई, सब लोग 70 परिवार, मतलब 70 लोग हो गए। यूसुफ जो पहले से वहाँ था, और ये सारे लोग मिल करके मिस्र देश में रहे। लेकिन जब 400 साल के बाद में निकले, 450 साल के बाद में निकले, यहाँ पे हम लोगों ने एक पद पढ़ा था प्रेरितों के काम में, उसका 7वां अध्याय, 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, 6ठे पद में पढ़ा था क्या, परंतु परमेश्वर ने ये भी कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक पराये देश में परदेशी होकर रहेगा और दास बनाया जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। ये सब कुछ किया गया लोगों के साथ में। जब यहाँ ये लोग मिस्र देश में पहुँच गए, पहले यूसुफ था, फिर यूसुफ के साथ में उसके पिताजी आए, माताजी लोग आई, उसका भाई लोग आया, उनका परिवार आया, और 70 लोग क्या हो गया, मिस्र देश में रहने लगे 400 साल तक। 400 साल के बाद में जब निकलते हैं तो 6 लाख केवल पुरुष लोग निकलते हैं, बाकी उनकी पत्नियां हैं, बच्चे। एक बड़ी भीड़ वहाँ से निकलती है। हम और आप भी एक दिन क्या होंगे, एक बड़ी भीड़ के साथ में। अभी यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं, इतने लोग होंगे कि हम गिन नहीं पाएंगे, और उतने लोग परमेश्वर के साथ में स्वर्गलोक में जाएंगे। हालेलुया।
तो यूसुफ जो है अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए भोजन वस्तु देने वाला बना। पढ़ लेंगे हम लोग 41 का 55 से 57 पढ़ लें। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय लिखा है, अतः जब सारे मिस्र देश में अकाल छा गया तो लोग चिल्ला चिल्ला कर फिरौन से रोटी मांगने लगे। तब फिरौन ने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया तो यूसुफ ने उन सब भंडारों को खोल दिया और मिस्रियों को अन्न बेचा, और मिस्र देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अतः सारी पृथ्वी के लोग, लिखा है सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए आए, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था। तब 42 पद जब आप पढ़ेंगे, 42 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें यूसुफ का भाई लोग भी पहुंच रहे हैं, मिस्र देश में आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, क्या जीवन का रोटी जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग गाना भी गा रहे हैं, रक्तम जयम, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन का पानी यीशु ही है। तो जो उसको खाता है और पीता है उसको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह को खाना है और पीना है। हमारे लिए और आपके लिए अकाल के समय में भी हमारा शरीर की पूर्ति के लिए क्या करता है? परमेश्वर प्रबंध करता है, शारीरिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी, दोनों का पूर्ति करता है। और यूसुफ ने भी अपने भाइयों के लिए और सारी पृथ्वी के लोगों के लिए क्या किया? वो मुक्तिदाता का काम ना, मतलब उनके लिए सब कुछ दिया, खाने पीने की वस्तुएं थी उनको दिया, और लोग खाए पिए और आनंदित हो करके परमेश्वर की और यूसुफ की बड़ाई करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? खाना खिलाया 4000 5000 लोगों को। आज भी लोगों को भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? भोजन पानी से तृप्त कर रहा है। क्या ये अद्भुत काम नहीं है? क्या ये एक आश्चर्य कर्म नहीं है? आज हम जीवित हैं, आज हमारे पास जीवन है, आज हमारे पास खाने के लिए है, आज हमारे पास पहनने के लिए है। क्या ये किसी आश्चर्य कर्म से कम है? हालेलुया। हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, क्या ये किसी आश्चर्य कर्म से कम है? आज हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारे साथ में हो करके हमारे जीवन में अपने अद्भुत कामों को वो पूरा करता है और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, और हम और आप आश्चर्य कर्म को प्राप्त करके अपने पिता की महिमा करते हैं, और अपने पिता की महिमा करके अपने प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यूसुफ के बारे में हम लोग ये 10 बातों को देखा। पहली बात हम लोगों ने देखा कि यूसुफ और यीशु का जन्म जो है वो दोनों ही एक आश्चर्य कर्म था, या दोनों में ही चमत्कार था। दूसरी बात हमने देखा, यूसुफ और यीशु अपने पिता के दुलारे थे या चहेते बेटे थे। तीसरी बात हमने देखा, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने शुरू किया। चौथी बात हमने देखा, यूसुफ और यीशु से उनके अपने ही लोग या अपने ही भाई लोग क्या करने लगे? घृणा करने लगे। पांचवी बात हमने देखा, यूसुफ और यीशु के विरुद्ध उनके भाई लोग योजना बनाए उसको मार डालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। हमारा और आपका बीच में भी लोग योजना बनाते हैं। छठी बात हमने देखा, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों को चांदी के सिक्कों में बेचा गया। सातवीं बात देखा हमने, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों को नंगा कर दिया गया, उनके कपड़ों में समानता पाई गई। एक के कपड़े को लोग
चिट्ठी डालता है, एक के कपड़े को लोग पिता के पास में पहुंचाता है। 8वीं बात देखा हमने, यूसुफ और यीशु दोनों लंबे समय तक अपने भाइयों से, अपने लोगों से दूर रहे, अर्थात बेचे गए। हम और आप भी अभी प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे तब हमारा आनंद पूरा हो जाएगा, जिस प्रकार से यूसुफ के भाइयों का और उनके पिता का आनंद पूरा हुआ था। 9वीं बात देखा था हमने, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों ही अंधकार के स्थानों पर गए, अर्थात गुलामी का जीवन जिया। 10वीं बात देखा हमने, यूसुफ और यीशु मसीह दोनों ही अपने लोगों के लिए मुक्तिदाता बन गए, छुड़ाने वाला बन गए। हम और आप क्या हैं? हमारा जीवन, आपका जीवन क्या है? क्या यूसुफ के समान है? यीशु मसीह के समान है? क्या हम मुक्तिदाता बने हुए हैं? क्या हम अंधकार में गया हुआ है अपने लोगों के लिए? क्या हम अपने लोगों से बहुत दिन तक दूर रहा है? क्या हम अपने लोगों के लिए हमारे कपड़े फाड़े गए, बेचे गए? क्या हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे अपने लोगों ने क्या हमें मारने के लिए योजना बनाई? क्या हमारे अपने लोग ही हमसे और आपसे घृणा करते हैं? क्या हमने सेवा को शुरू किया है, दूसरों को बताना, यीशु के पास में लाना शुरू किया है? क्या हम अपने पिता के चहेते हैं? क्या हमारा जन्म में अद्भुत कार्य है या चमत्कार कोई है? हमारा जीवन कैसा है? आइए हम लोग अपने आप को देखें और अपने प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यूसुफ का जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपका जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम अपने आप में टटोलते हैं, कई बार हमारे जीवनों में भी लोगों ने घृणा की है, हमें भी मारने की कोशिश की, हमें भी लोगों ने चिढ़ाया है, हमें भी लोगों ने प्रताड़ित किया है, हम अपने लोगों से दूर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए घृणा का पात्र बने हैं। हम अपने जीवन में अपने प्रभु को पहला स्थान, हम अपने माता पिता के चहेते बन जाए और हम आपके चहेते भी बन जाए, ताकि आप हमसे प्रेम कर सकें। हमारा ऐसा जीवन हो सके यूसुफ के समान, ताकि आप कहने पाएँ, ये मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संतानें हैं, जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी है, जिसके लिए, जिसको छुड़ाया है मैंने, जिसको लिए अपना खून दिया है, जिसको हमने छुटकारा किया है, उसका उद्धार किया है, मुक्ति दिया है। प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए। प्रभु, लोगों के जीवनों को आप बचाएं, ताकि लोग आपकी महिमा कर सकें। हे परमेश्वर, आप दया कीजिए, क्योंकि आप हमारा दया करने वाला है। धन्यवाद के साथ आज का दिन को आपके हाथ में, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवार को आपके हाथ में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक परिवार में आपकी आशीष मांगते हैं। जो लोग आपसे दूर हैं प्रभु, आने वाले समय में वो भी आपका गवाही देकर प्रभु बपतिस्मा के साथ आपका बेटा और बेटी बन जाए, आपसे अपना रिश्ता जोड़ लें, आपसे अपनी शादी कर लें, ताकि प्रभु उनका जीवन आशीषित हो जाए। हे परमेश्वर, आप दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति। प्रत्येक जीवन को आपके हाथ में देते हैं। जो आज नहीं आ पाए उन्हें भी आपके हाथों में, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए, उनका जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए।
ताकि उनका जीवन से आपकी महिमा हो। हे परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, सारा महिमा आपको मिले और आप ऊंचे पर उठाए जाए। प्रत्येक जीवन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु और आपकी आशीष मांगते हैं। इस समय को आपके हाथ में, हर एक की आत्मा से आप बातें करें, हर एक की आत्मा में सुकून और चैन और शांति दीजिए प्रभु। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला आत्मा दीजिए। शैतान आपके वचन को चुराने ना पाए प्रभु। आपका वचन लोगों के जीवनों में फले फूले ताकि लोग अपने जीवन में आशीषित हों। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे और अपनी महिमा की